ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में, ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में। ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में। मोहब्बत ही मोहब्बत है मेरे रूबरू, तमन्ना में निगाहों में है बस तू ही तू, बेचैनी में आहें भरे रब से तुझे मांगा करे। ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में, ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में।
लड़की का ख्याल रहता है। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। कोई कहता है कोई छुपाता है, ओ कोई कहता है कोई छुपाता है, अजब हाल रहता है। सफर तन्हा तन्हा कब तलक, उम्र तन्हा तन्हा कब तलक। कभी तो आएगी वो दिलरुबा दिलरुबा दिलरुबा, कि हम तन्हा तन्हा कब तलक, कि तुम तन्हा तन्हा कब तलक। कभी तो आएगा वो जाने जा, मेरा जाने जा, मेरा जाने जा। किसी मोड़ पर तो कभी ना कभी होगा तेरा मेरा सामना। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। मोहब्बत मोहब्बत करूँगा मोहब्बत, शरारत शरारत करूँगा शरारत। वो है मेरा सपना वो है मेरी चाहत, हर घड़ी उसी का इंतजार अब है। मेरा दिल दीवाना बेकरार अब है। सर पे वो सेहरा बांध के आएगा, डोली बारात के साथ मिलाएगा, मुझको वो दुल्हन बना के ले जाएगा। हर किसी के दिल में एक लड़के का ख्याल रहता है। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। कोई कहता है कोई छुपाता है, ओ कोई कहता है कोई छुपाता है, अजब हाल रहता है। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है।
हमने सुना है तुमने जीवन साथी चुना है, जिसको तुमने चुन ही लिया है, चीज वो क्या है? अरे हमने सुना है तुमने जीवन साथी चुना है, जिसको तुमने चुन ही लिया है, चीज वो क्या है? कहीं होगा न ऐसा एक भी, होशियार भी है वो, नेक भी, उसे दुनिया में सब कहते हैं अच्छा। कभी झूठ नहीं वो बोलता, कभी जहर नहीं वो घोलता, वो दिल का साफ है और बिल्कुल सच्चा, समझे बच्चा। हमने सुना है तुमने जीवन साथी चुना है, जिसको तुमने चुन ही लिया है, चीज वो क्या है? तो बता दो, हमें समझा दो, है किस घराने का वो नहीं खोए दिन है, तन्हा तन्हा रात है, खोए खोए दिन है, तन्हा तन्हा रात है। बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। मिलके भी नहीं मिलते, कैसी मुलाकात है, मिलके भी नहीं मिलते, कैसी मुलाकात है। बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। खोए खोए दिन है। अतिथि महोदय आए हैं, उनकी थोड़ी व्यवस्था हम आप लोगों को आगे करना है। हम आप लोग आगे तहने बाने हो जाएंगे और बच्चों को साइड में थोड़ा बैठा दो, ये बच्चे शोरगुल करेंगे, भैया जी का कार्यक्रम है, कोई डिस्टर्ब ना हो। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम। जय शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गांव के सभी सम्मानित नौजवान प्रेमी भाई बहनों को, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है सभी नातेदार रिश्तेदार बंधुओं को सादर जय गुरुदेव। आज हम सब लोगों का ये परम सौभाग्य है जो इस शुभ घड़ी में गुरु महाराज का संदेश थोड़ा बहुत समय दे करके हम आप सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भलाई के लिए अथक परिश्रम मेहनत करते रहे। किसी भी घर परिवार में जब कोई शुभ कार्य होता है तो लोग अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार कोई कथा
कीर्तन कर लेता है, कोई गीता भागवत पढ़ लेता है। आज प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा सा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश आप सब लोगों के बीच में सुनाया जा रहा है, ताकि हम सब लोगों को जिस काम के लिए ये शरीर मिला हुआ है, उस शरीर से हम आप कुछ अपना भी काम कर लें। महापुरुष सबकी भलाई चाहते हैं, सबको लाभ देने के लिए महात्मा निरंतर प्रयास करते रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप महात्माओं के वचन वाणियों को ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो इस मानव जीवन महापुरुष के वचनों को अगर ध्यान से सुन लें, समझ लें, तब तो हम आप लाभ पा लेंगे। जो भी प्रेमी भाई बहन आप गांव के यहाँ सब लोग इकट्ठा हैं, आप लोगों का भी ये सौभाग्य है, आज ये तिलकोत्सव के कार्यक्रम में सब लोग यहाँ, वैसे कुछ लोग देखने के लिए, कुछ लोग गुरु महाराज के वचनों को सुनने के लिए, कुछ लोग भोजन प्रसाद करने के लिए यहाँ पर हम आप उपस्थित हुए हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जिस कार्यक्रम में आज हम आप अपना समय दे रहे, यानी जो कार्यक्रम ये हो रहा है, यह कार्यक्रम एक सांसारिक बंधन यानी एक दूसरे रिश्ते को बांधने धन इकट्ठा कर लेते, ताकि ये जीवन सार्थक बन जाता। ये दुनिया का जो रिश्ता है, जिस रिश्ते में आज हम आप जुड़ने जा रहे, यानी बच्चा घर में बड़ा हो गया, जवान हो गया, घर में बच्ची सयानी हो गई, तो माता पिता चाहते हैं कि बच्ची की शादी कर दी जाए, ताकि ये अपने पति के पास अपने ससुराल में रह करके अपना जीवन सुख में बिता लेगी। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, संसार के रिश्ते में कभी शादी के बाद भी ऐसा हुआ करता है कि कर्मों का जब लेन देन होता है, तो उसमें भी आपस में पति पत्नी में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये शरीर का रिश्ता होता है, शरीर का रिश्ता बीच में ही बनता है और बीच में छूटता है। गुरु महाराज कहते थे, बीच मिले बीच ही गए, अंत न साथी कोई। ये रिश्ता बीच में बनेगा और बीच में छूट जाएगा। लेकिन अगर महात्मा जीवन में मिल गए, तो महात्मा जो रिश्ता हम जीवों से करते हैं, वो रिश्ता बीच में नहीं छूटता। महात्मा इस आत्मा को निज घर पहुंचाने का काम किया करते हैं। अब हम आप इस संसार में अपने घर में बच्ची बड़ी हो गई, शादी करके हम आप दूसरे घर भेज देते हैं, और ये रिश्ता देखा जाए तो चाहे हम आप कितना भी खर्च करें, कितना भी हम आप रुपया पैसा, कितना भी साजो सामान दे दें, लेकिन रिश्ता केवल एक चुटकी सिंदूर का होता है। थोड़ा सा सिंदूर पड़ गया, अब वो बच्ची जो है उसके साथ रहने लगी, उस बच्चे के साथ रिश्ता बन गया। तो ये रिश्ता जब बनता है, तो ये रिश्ता शरीर का होता है। अगर मान लीजिए पत्नी को कहीं तकलीफ हुई, तो पति क्या करता है, हर तरह से मदद करता है। बीमारी लग जाए तो वो दवा कराएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये आत्मा का जो रिश्ता होता है, वो हम सब लोग जानते हैं कि जब ये शरीर का समय पूरा होगा, तो इस आत्मा को फिर 84 में वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनाया जाता है, वहाँ पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा बनाया जाता है। महात्माओं ने लिखा भी है, लख 84 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। ये आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है। आत्मा कभी मरती नहीं, बस शरीर बदलता रहता है। इस शरीर से आत्मा निकल गई, दूसरे शरीर में चली गई, वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन गए, तो वहाँ दुख ही दुख मिलता है। वहाँ कोई रिश्ता नहीं रहता, वहाँ कोई किसी की पत्नी नहीं, वहाँ कोई किसी का पति नहीं, वहाँ कोई अपने नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी नहीं। अब हम आप जब ये जीवात्मा 84 में जाती है, तो वहाँ कोई रिश्ता निभाने वाला नहीं होता। लेकिन महात्मा अगर मिल गए, तो महात्मा आत्मा का रिश्ता निभाते हैं, आत्मा को 84 और नरकों में नहीं जाने देते हैं। इसलिए मानव जीवन में
अगर गुरु नहीं मिले तो ये जीवन एक तरह से हम लोगों का धोखे में जाता है। अगर मानव जीवन में सच्चे गुरु मिल गए तो गुरु के मिलने के बाद फायदा क्या होगा? महात्मा नाम रूपी सिंदूर डाल देंगे, फिर महात्मा उसकी पूरी जिम्मेदारी रखते हैं कि ये आत्मा कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा नहीं बनेगी। अब जैसे मान लीजिए घर में शादी हो गई बच्चे की, तो वह अपनी पत्नी की पूरी मदद करता है और पत्नी भी पति की मदद करती है। ठीक उसी तरह से महात्मा मिल गए, नाम मिल गया, तो महात्मा मौत के समय आत्मा को नरक और 84 से बचा लेंगे। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सबकी भलाई के लिए चाहते थे कि सबको ये रास्ता मिल जाए और इस मनुष्य शरीर में रहकर सब लोग उस मालिक का सच्चा भजन करने लगे। इसीलिए महात्मा सबको अपना संदेश देना चाहते हैं। इसी धरती पर कबीर साहब आए, हम जीवों को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन देखें और अपनी आत्मा का भी काम कर लेते हैं। अगर हम आप संसार का काम किए, खेती किए, घर मकान बनाए, जमीन लिखाए, हम आप बेटी बेटा पैदा किए, दुनिया का काम किए, लेकिन आत्मा का काम नहीं किए, आत्मा का धन नहीं कमाए, प्रेमी भाई बहनों, कभी भी हम आप सुख नहीं पाएंगे। क्योंकि जब ये आत्मा वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनती है तो वहाँ कोई कपड़ा पहनाने वाला नहीं होगा, वहाँ कोई भोजन देने वाला नहीं होगा, वहाँ कोई सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं मिलेगा, वहाँ दुख ही दुख मिलता रहता है। लेकिन मानव जीवन में अगर महापुरुष मिल गए तो महात्मा इस पीड़ा से बचा लेते हैं। तो वैसे तो हर लोगों को चाहिए कि भाई हमको इस मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल जाएं, लेकिन बहुत से लोग भूल भ्रम में रहते हैं। जैसे गांव के प्रेमी भाई बहन, आप जय गुरुदेव नाम सुन रहे, आपके मन में कभी अगर शंका हो कि भाई ये जय गुरुदेव नाम लोग भगवान का बताते हैं, लोग जय गुरुदेव कहते हैं, तो इस शंका में आप मत रहिएगा। शंका से अपना नुकसान होता है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा समय समय पर भगवान का नाम बदलता है। अगर भगवान का नाम न बदलता होता तो अब तक इस धरती पर भगवान का एक ही नाम होता। लेकिन आप अगर विचार करके देखें तो प्रभु के नाम समय समय पर बदलते गए। महात्माओं ने लिखा भी, हरि के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, केशव करोड़ नाम, पदुम नाम विष्णु के। प्रभु के अनंत नाम होते हैं। महात्मा क्या करते हैं? उस अनंत नाम में से जिस नाम को जगा देते हैं, जिस नाम में शक्ति भर देते हैं, वह नाम उस समय काम करता है। उस नाम से लोक भी बनेगा और उस नाम से परलोक भी बनेगा। तो महात्मा उस नाम का प्रचार करते हैं ताकि सबको जानकारी हो जाए कि भाई ये भगवान का नाम है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर 60 साल से अधिक समय तक जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते रहे और लोगों को समझाते रहे, ऐ बच्चा ये जन्म आपको मिल चुका है, अगर आप इस मनुष्य शरीर में रह करके कुछ अपना काम कर लेंगे ये जीवन आपका सार्थक बन जाएगा। अगर आपने संसार में सब कुछ किया, घर मकान बनाया, बेटी बेटा पैदा किया, शादी विवाह किया, सब कुछ आपने किया, लेकिन प्रेमी भाई बहनों आत्मा का धन इकट्ठा नहीं किए, तो धर्मराज के दरबार में जब पेशी होगी वो मालिक कहेगा कि भाई आपने माँ के गर्भ में हमसे वादा किया था कि हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, मानव जन्म आपका व्यर्थ जा रहा है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, इस शरीर को आपने पा लिया, चाहे कितना सुंदर कपड़ा पहन लीजिए, चाहे कितना अच्छे मकान में रह लीजिए, अच्छी गाड़ी से चल लीजिए, वो शरीर सुंदर नहीं माना जाता। सबसे सुंदर और पावन शरीर किसका माना जाता है? तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजी रघुबीरा। जो इस शरीर को पा करके भगवान का भजन करता है वो शरीर सुंदर होता है, पवित्र होता है। अगर इस शरीर से हम आप भजन नहीं कर पा रहे तो धर्मराज के दरबार में जब वो मालिक हिसाब करेंगे तो कर्मों की सजा हम लोगों को दे देंगे। उस दिन नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी कोई हमारी आपकी मदद करने नहीं आएंगे। देखिए आज ये जो रिश्ता जुड़ने जा रहा, इसमें नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी सब लोग मौजूद हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहन, जब ये आत्मा शरीर से निकलती है
तो दुनिया का सब रिश्ता यही टूट जाता है। अगर गुरु जीवन में मिल गए तो गुरु आत्मा का रिश्ता निभाते हैं। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि इस मानव जीवन में सच्चे सदगुरु मिल जाएं। अगर गुरु आपको नहीं मिले तो ये जीवन आपका धोखे में निकल जा रहा है। इसलिए जो गांव के नए प्रेमी भाई बहन अभी तक आपको जीवन में महात्मा नहीं मिले तो आप भी खोज कर लीजिए। वैसे इस संसार में कभी कभी लोग भूल भ्रम में रह जाते हैं। कोई कह देता है कि माता पिता ही गुरु हैं, तो आखिर हम उतना मथुरा दूर क्यों जाएंगे, हम किराया भाड़ा क्यों लगाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, माता पिता गुरु होते हैं, ये पहले गुरु होते हैं। लेकिन महात्माओं ने भाई वह दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, लय लय नाम ग्राम पुकारा। चौथा गुरु शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग चिन्हा। पांचवा गुरु दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। छठवा गुरु भरम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। माता पिता पहले गुरु होते हैं। अगर बच्चे माता पिता की सेवा करेंगे तो आपके जीवन में पुण्य बनता जाएगा। जब जीवन में पुण्य होगा तब आपको संत मिल जाएंगे। जिनके जीवन में पुण्य नहीं है ऐसे लोगों को संत नहीं मिल पाते। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत संगत संस्कृत करियंता। जब जीवन में पुण्य होगा तो संत मिल जाएंगे। संत अगर मिल जाएंगे तो महात्मा क्या करेंगे, जन्म मरण की पीड़ा से हम लोगों को बचा लेंगे। यानी नरकों में 84 में नहीं जाने देंगे। फिर कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा नहीं बनना पड़ेगा। अगर महात्मा नहीं मिले तो उधर फिर जाना पड़ता है। ये तकलीफ ये दुख हम जीवों को उठाना पड़ता है। इसलिए जो भी महात्मा आए, महात्मा चाहते हैं कि सब लोग इस रास्ते पर चल पड़े। अगर चल लेंगे तो जीवन लोगों का सार्थक बन गया। प्रेमी भाई बहनों, दूसरा गुरु दाई होती है जो नार खेड़ी से सफाई करती। तीसरा गुरु अब वो क्या करते हैं, अब उनका काम है जन्म कुंडली बना देना। चौथा गुरु जब मिलेंगे तो स्कूल और कॉलेज में भौतिक शिक्षा देते हैं, भौतिक ज्ञान देते हैं। दोनों भावों के नीचे का ज्ञान ये भौतिक ज्ञान होता है। अब इसके बाद पांचवें गुरु जब मिलेंगे तो वो भगवान का कोई नाम बता देंगे, कह देंगे कि भाई आप राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, गुरु गुरु जपो। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उनके मिलने के बाद भी रास्ता सच्चा नहीं मिल पाता। महापुरुषों ने लिखा है, अगर आपको पांचवें गुरु मिल गए, कुछ गुरु इस संसार में ऐसे भी होते हैं जो कान में मंत्र देते हैं, उनको कन फुकवा गुरु कहा जाता है। कबीर साहब ने लिखा है, कन फुकवा गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तो लगे ठिकाना ठौर। यानी ऐसे गुरु की तलाश कीजिए जो गुरु इस आत्मा को उस मालिक के पास पहुंचा दे। जहां से ये आत्मा आई है, ये आत्मा अपने घर चली जाए। वैसे हम सब लोग अमर देश के रहने वाले हैं, लेकिन जहां हम लोग रहते हैं ये मर देश है, ये मृत लोक है। यहाँ जो भी जन्म लेगा उसको मरना है। तो हम लोग रहने वाले कहाँ के हैं, अमर लोक के रहने वाले हैं। तो ऐसे महात्मा जीवन में मिले जो आत्मा को अमर लोक पहुंचा दे। अगर ऐसे महापुरुष मिल गए तो जीवन सार्थक बनेगा। छठवां गुरु जब जीवन में मिलेंगे तो वो गुरु क्या करेंगे, मंत्र जाप की विधि बता देंगे। और वो जितना मंत्र बताएंगे सब ओम से शुरू होगा। कह देंगे कि ओम नमः शिवाय जपो, ओम दुर्गाय नमः जपो। अगर कोई इस धरती पर आपको गुरु मिल गए छठवें, तो गायत्री मंत्र सबसे सर्वोपरि मंत्र माना जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर इस मंत्र का जाप आप नियम संयम से करेंगे तो आपको स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन स्वर्ग के ऊपर आप नहीं जा सकते। अगर महात्मा सदगुरु शब्द लखावा, जहाँ का जीव कहाँ पहुँचावा, ऐसे गुरु की तलाश कीजिए जो जीवात्मा को उस अमर लोक पहुँचा दे, शब्द का भेद बता दे। यानी इस मनुष्य मंदिर में रहकर ये बाहर के कान को बंद करके अंदर के कान से वो परमात्मा की वाणी सुनने का भेद बता दे। वही आत्मा उस आवाज को सुन करके उस मालिक के पास जा सकती है। जैसे आप यहाँ खड़े हैं, अगर गांव के बाहर कोई आदमी चिल्लाने लगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आवाज पूरब से आ रही कि पश्चिम से आ रही। इस संसार में हम आप परमात्मा को देख नहीं रहे, लेकिन महात्मा जब पूरे मिल जाएंगे
जो महात्मा परमात्मा के दरबार में आते जाते हैं, वो परमात्मा की जो आवाज है हमारे आपके पास आ रही है, उस आवाज को सुनने का भेद महात्मा बता देंगे। जब हम आप अपने घर में बैठकर बाहर के कान को बंद करके रोज अभ्यास करने लगेंगे आवाज सुनने के लिए, जब वो आवाज सुनाई देने लगेगी, उसी आवाज को सुन करके ये आत्मा ऊपर के लोकों में चली जाती है। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, ठीक उसी तरह से शब्द यानी आवाज आत्मा को खींच लेती है। अब शरीर यहाँ पड़ा रहेगा, आत्मा इस शरीर से निकल गई, ऊपर के लोकों में चली गई। सतयुग में ऐसी बंद क्यों हुई? काल भगवान ने हम जीवों को रोकने के लिए रास्ता बंद कर दिया। जिस दरवाजे से हम आप परमात्मा के पास आते और जाते थे, उसी दरवाजे पर कर्मों का कांटा उन्होंने रख दिया। यानी जो भी कर्म हम आप यहाँ करेंगे अब उसी दरवाजे पर जमा होगा। जैसे ये मकान आपने बनाया है, मकान में आपने दरवाजा लगाया है, अगर दरवाजे पर कांटा रख दिया जाए तो ये दरवाजा आपका बंद हो जाएगा। वैसे सतयुग में सबका दरवाजा खुला हुआ था, 10वां दरवाजा, सब लोग आते और जाते रहे। लेकिन बाद में क्या हुआ? जब कर्म का विधान बन गया तो काल भगवान ने कर्म का नियम बना करके और जो भी कर्म हम आप अच्छा बुरा करने लगे, अब उसी दरवाजे पर उन्होंने जमा कर दिया। जिस दरवाजे से हम आप आते जाते रहे, तो अंदर की जो पूजा है ये पूजा हम आप बंद कर दिए। फिर हम आप बाहर बाहर पूजा पाठ करने लगे, यानी बाहरी पूजा पाठ में फंस गए। कोई गंगा में, कोई जमुना में, कोई तीर्थ में, कोई व्रत में। अब महात्मा अगर मिले तो महात्मा फिर अंदर चलने का रास्ता बता दें और ये जीवात्मा फिर अपने घर आवाज को सुनकर के चली जाती। अप्रेमी भाई बहनों, अब हम आप यहाँ इस संसार में फंस चुके। अच्छा बुरा कर्म सबसे होता है। आपने आंख से अच्छा बुरा देख लिया, कर्म बन गया। अब जो कर्म बनेगा वो बाहर की आंख में नहीं रहेगा। जब आपने कर्म किया आंख से, ये कर्म बाहर की आंख में अगर रहता तो पानी और साबुन से कर्म को हम आप धो देते। अब किसी को हम आप मार काट दिए तो कर्म बन गया। किसी मुर्गे की गर्दन काट दिए, बकरे की गर्दन काट दिए। अगर कर्म बाहर रहता तो हम आप गंगा स्नान करके कर्मों को साफ कर देते। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जो भी अच्छा बुरा कर्म हम आप यहाँ कर रहे, वो कर्म अंदर में जमा होता है। ये जीवात्मा का अंतःकरण है, कर्म अंदर में जमा होता है और दरवाजा अंदर से जाता है। जैसे कभी आप माचिस का तीली, 2 तीली लेकर के अब आप ऐसे कीजिए तो जैसे यहाँ तीली सामने करेंगे और ये तीसरा तिल है, दरवाजा अंदर में है। माताएं बहनें जानते हैं, जब बच्चा महीना 2 महीना का रहता है, आप बच्चे के सर पे अगर यहाँ उंगली दबाएंगी तो यहाँ बिल्कुल नरम स्थान रहेगा। हथेली रखेंगी तो यहाँ धक धक की आवाज निकलती रहती है। ये दरवाजा मनुष्य शरीर के अंदर होता है और ये अंदर की तरफ खुलता है। तो इस पे कर्मों की दीवार पड़ गई। अब ये दरवाजा बंद है, खुलेगा कैसे? तो महात्माओं ने लिखा कि गंगा जल से नहीं खुलेगा, आप यज्ञ करेंगे तब भी नहीं खुलेगा, आप बहुत बड़ा तीर्थ करेंगे तब भी वो कर्म साफ नहीं होगा। वो कैसे साफ होगा? संतों ने लिखा, सत्संग जल जो कोई पावे। मानव के प्रेमी भाई बहनों, आपको भी मानव शरीर का मौका मिला है। जीवन में सच्चे महात्मा की अगर आप तलाश कर लेंगे तो ये जीवन आपका सार्थक बन जाएगा। इस रास्ते पर चलने के लिए आपको घर परिवार नहीं छोड़ना है, आपको कपड़ा नहीं बदलना है। आप अपने घर परिवार में रहिए, आप अपने समाज में रहिए, आप शादी विवाह कीजिए, दुनिया का सब काम आप कीजिए। मनुष्य शरीर के अंदर मांस, मछली, अंडा, शराब का टुकड़ा डाल दिया तो ये परमात्मा का बनाया मंदिर गंदा हो गया। जैसे आप अपने गांव घर में कोई मंदिर बना लेते हैं, अगर उसमें कोई मांस का टुकड़ा डालेगा तो आप नाराज हो जाएंगे। और जिस मनुष्य मंदिर को परमात्मा ने बनाया, अगर इसमें हम आप मांस, मछली, अंडा, शराब डाल देंगे तो मालिक हमसे आपसे नाराज होंगे और इसकी सजा भी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि हम आप बच जाएंगे, ये कर्मों का देश है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज चाहते हैं कि इस भारत भूमि पर जो भी लोग मनुष्य शरीर में आए, सबके सब लोग शाकाहारी हो जाए, मांस, मछली, अंडा, शराब खाना पीना बंद कर दें। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप महात्मा की बात नहीं माने, अगर मन कहेगा कि हम खाते पीते रहेंगे, तो आज हम आप कर्म करने के लिए आजाद हैं, कल इसकी सजा भी हमको आपको भोगनी पड़ेगी।
आपको इतिहास मालूम है, कर्मों के देश में जब इसी धरती पर द्वापर युग में भीष्म पितामह और उस समय महाभारत की लड़ाई हुई, धृतराष्ट्र यानी अंधे अंधी दोनों प्राणी साथ में रहे। उस समय उनके 100 बेटे मार दिए गए, यानी कौरव बचे नहीं। तो धृतराष्ट्र जी और उनकी पत्नी दोनों अपने पुत्रों के वियोग में मरने की स्थिति में आ गए थे। भगवान कृष्ण हाल चाल लेने चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे आप किस स्थिति में हैं, आपको क्या हो गया। उस समय धृतराष्ट्र ने कहा, केशव हमारे 100 पुत्र मारे गए, हम दोनों 100 पुत्रों के शोक में आज हम लोगों का शरीर छूटने के लायक हो गया, लेकिन एक शिकार नहीं मिला। शाम को लौटे, क्रोध में रहे। उस समय जब शाम को लौटे तो राज रसोइया भोजन बनाने वाले से कहे कि आज मुझे कहीं शिकार नहीं मिला और हमको मांस पका के खिलाओ। शाम हो रहा था, राज रसोइया सोचने लगा कि आखिर हम कहां से लाएंगे। वो बेचारा आदेश था, बाहर जा रहा, कहीं कोई पक्षी पकड़ के ले आएंगे, राजा को खिला देंगे। जब महल के बाहर वो निकलने लगा तो एक तालाब के किनारे हंस और हंसनी का जोड़ा रहता था। हंस हंसनी के बच्चे थे। अब राज रसोइया सोचा कि हंसनी के एक बच्चे को पकड़ के काट के पका के राजा को खिला देंगे। उसने ऐसा ही किया, एक बच्चा हंसनी का पकड़ा, काट के खिला दिया। अब उसके बाद राजा ने उस दिन जब मांस खाया, कहा कि ऐसा ही मांस हमको रोज चाहिए, आज का मांस बड़ा स्वादिष्ट है। अब राज रसोइया फिर दूसरे दिन गया तो दूसरा बच्चा पकड़ा, हंस हंसनी के बच्चे को पकड़ा, उसको काट के खिलाया। ऐसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन कुल 100 बच्चे थे हंस हंसनी के। अब वो राज रसोइया काट के सबको खिला दिया। जब 100 बच्चे खत्म हो गए, अंतिम बच्चे को जिस दिन वो उठाने गया तो हंस और हंसनी अपने बच्चे को पंखा फैला करके ढक लिए थे, ताकि एक बच्चा मेरा बच जाए तो कम से कम मेरा खानदान चलता रहेगा। लेकिन राज रसोइया जबरदस्ती उस बच्चे को भी उठा करके ले जा करके काट के खिला दिया। उसके बाद हंस हंसनी बूढ़े हो गए थे, उनका मांस अच्छा न लगता, इसलिए राज रसोइया ने फिर दूसरे पक्षी का मांस राजा को खिलाया। तो उस दिन राजा ने थाली फेंक दिया, कहा कि आज का मांस अच्छा नहीं लग रहा है, जैसा मांस तू हमको रोज खिलाते थे वैसा ही मांस मुझे चाहिए। तब राज रसोइया हाथ जोड़ा, कहा महाराज तालाब के किनारे हंस हंसनी का जोड़ा रहता था, 100 बच्चे थे, मैंने सब बच्चों को मार के खिला दिया। हंस हंसनी बूढ़े हो गए, उनका मांस अच्छा न लगता, इसलिए आज मैंने ये दूसरे पक्षी का मांस लाया। अब महाराज मैं दूसरा कहां से ला सकता, बच्चे हैं नहीं। जब राजा ये बात सुना तो राजा ने कहा कि मेरे ही राज्य में हंस हंसनी के जोड़े और उनके बच्चों को तुमने मुझे खिला दिया, तो ये तो बड़ा पाप हो गया। अब राजा वहां से उठे, तालाब के पास गए। हंस और हंसनी दोनों अपने 100 बच्चे के वियोग में मर रहे थे। उस समय राजा जाकर के माफी मांगने लगे तो आवाज आई कि अय राजन, जैसे तूने मेरे 100 बच्चों को मार के खा लिया, ऐसे एक समय आएगा कि तुम्हारे 100 बच्चे मार दिए जाएंगे और तुम दोनों पति पत्नी अपने 100 बच्चों के वियोग में अपना प्राण त्यागोगे। अय प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप अज्ञानता में चाहे किसी भी जानवर को मार काट के खा लेते हैं अपनी जिह्वा के स्वाद में, लेकिन ये कर्म जब आगे भोगना पड़ेगा उस दिन हम आप रोएंगे, चिल्लाएंगे। अगर महात्मा जीवन में मिल जाए, महात्मा के सत्संग में हम आप आने जाने लगे, सत्संग के वचनों को सुन लें, तो ये जीवन अपना सुखमय बीत जाएगा। घर परिवार भी सुखी रहेगा, बाल बच्चे भी सुखी रहेंगे, और जब इस शरीर से आत्मा निकलेगी उस समय गुरु हमारी आपकी मदद कर देंगे। अगर आप गुरु की बात मानेंगे तब तो गुरु आपकी मदद कर देंगे, लेकिन अगर गुरु की बात नहीं मानेंगे तो मदद नहीं हो पाती। जब आप गुरु से प्रेम कर लेंगे, प्रेम कब होगा? जब वचन को मानेंगे। जैसे पति पत्नी हैं, शादी हो गई, अगर पत्नी अपने पति की बात न माने या पति अपने पत्नी की बात न माने, एक दूसरे का विरोध करने लगे तो कभी प्रेम नहीं रहेगा। प्रेम कब होता है? जब प्रेम हो जाएगा, मौत का समय आएगा, उस दिन नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी काम नहीं आएंगे। उस समय गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मौत के समय अगर आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारोगे तो मैं मिलूंगा और मैं आपकी मदद कर दूंगा। क्योंकि आपका प्रेम गुरु से हो चुका है तो गुरु क्या करेंगे? आत्मा को नरकों में 84 में नहीं जाने देंगे।
अगर शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तब भी महात्मा आत्मा को बचा लेते हैं, आत्मा को तकलीफ नहीं होती। फिर ये आत्मा अपने निज घर चली जाती है, हमेशा हमेशा के लिए सुखी और आजाद हो जाते हैं। जैसे बच्चे, घर में बच्ची सयानी हो गई, आपने शादी कर दिया, शादी करके आपने बच्चे की विदाई कर दिया, बच्ची अपने ससुराल अपने पति के पास चली गई। जब पति के पास जाती है तो सुख का अनुभव करती है, अब मेरे पति मिल गए, हमारी रक्षा करेंगे। ऐसे ही ये आत्मा अगर परमात्मा के पास चली गई, ये पहुंचाने वाले गुरु होते हैं, यानी बिचौलिया का काम गुरु करते हैं। जैसे बच्चे बच्ची की शादी होती है तो बीच में एक अगुआकार हो जाते हैं, अगुआ का काम है दोनों की शादी करा देना। ठीक उसी तरह से ये आत्मा परमात्मा से अलग हो चुकी है, महात्मा अगर मिल गए तो ये बिचौलिया का काम करते हैं, इस आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचा देते हैं। जब हम आप अपने घर चले जाएंगे, अपने सच्चे देश चले जाएंगे, जन्मना मरना छूट जाएगा, वहाँ सुख ही सुख मिलता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको ये मानव जन्म का मौका मिला है और ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा। तो जो भी गांव के प्रेमी भाई बहन, आप लोगों से बस शाकाहारी रहने की प्रार्थना की जा रही है। आप दुनिया का सब काम कीजिए, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने शाकाहारी रहने के लिए प्रार्थना किया। साग सब्जी फल फूल दूध घी आप चाहे जितनी बार खा लीजिएगा, किसी बेजुबान जानवर की गर्दन काटकर मनुष्य शरीर के अंदर मत डालिएगा। अगर इस मनुष्य मंदिर को आपने गंदा किया, इसमें आपने शराब मांस डाला, तो ये मंदिर आपका गंदा हुआ, फिर आप परेशानी में तकलीफ में रहेंगे। आज आपने बकरे को काट दिया, बकरे को दमा की बीमारी है, मुर्गे को आपने काट दिया, हार्ट अटैक की बीमारी है, आपने पका के खा लिया, वो बीमारी आपके अंदर आएगी। जब शरीर आपका ढलेगा, बुढ़ापा आएगा, वो बीमारी हावी हो जाएगी, फिर आप तकलीफों में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे। तो बाबा जी तो सबकी भलाई चाहते हैं, इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा है कि बच्चे तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो जितने अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, नाम दान ले चुके हैं, आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग गांव गांव जा जा करके, घर घर जा जा करके गुरु महाराज की बातें जन जन तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि लोग मानव जीवन का लाभ उठा सके। और हम आपका समय ज्यादा नहीं ले रहे, क्योंकि देखिए प्रेमी भाई बहनों, आज जिस कार्यक्रम में हम आप उपस्थित हैं, ये कार्यक्रम आपके बीच अभी संपन्न होने जा रहा है। वैसे दुनिया के रीति रिवाज में लोग जैसे कोई कार्यक्रम करते हैं, आचार में फंसना नहीं, बस हम आप गुरु महाराज के संदेश को सुन लिए, ये आत्मा का संदेश आपको मिल गया, आप भी चाहे तो मानव जीवन का लाभ उठा लेंगे। और जो कार्यक्रम अभी होना है, इस कार्यक्रम को अभी यहीं पर संपन्न कर दिया जाएगा। समय आपका हम ज्यादा नहीं ले रहे, हम अपनी वाणी को विराम दे रहे। कोई बात अटपटी लगी हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। जय गुरुदेव। ये गठरी अपने पापों की है, जिससे मैं दबाया हूँ। ये गठरी अपने पापों की है, जिससे मैं दबाया। इसे माता पिता पत्नी वसुत कोई नहीं लेते, वसुत कोई नहीं। तुम्हारे वास्ते गुरुदेव यह सौगात लाया हूँ, तुम्हारे दयालु आपके शरणागति में मैं जो आया हूँ। दयालु आपकी शरणागति में मैं जो आया। है विश्वास समर्थ मेरे, पापों की गठरी उतारोगे।
है विश्वास समरथ मेरे पापों की गठरी उतारो। कमाई जो भी है मेरी सामने लेकर आया हूँ। कमाई जो भी है मेरी सामने लेकर आया। तुम्हारे वास्ते गुरुदेव यह सौगात लाया हूँ। तुम्हारे वास्ते गुरुदेव यह सौगात लाया। जय गुरुदेव। आएंगे साले तिलक हरो आंगन में, छाएंगे खुशियाँ इस मन के मधुबन में। भाभी की चाहत में बढ़ जाएगा
मेरे दिल की लगी हो तुम, दिल में रहने लगी हो तुम, मेरे दिल की लगी हो तुम, दिल में रहने लगी हो तुम। सोनिए हीरिए तेनू होर की कवां, सोनिया साजना तेनू होर की कवां। दीवाना हूँ तेरा दीवाना हूँ मैं, मोहब्बत की मुझको कसम, मेरी जान कितना अकेला हूँ मैं, बना ले मुझे तू सनम। मेरा वादा रहा हमदम, प्यार मेरा न होगा कम, मेरा वादा रहा हमदम, प्यार मेरा न होगा कम। सोनिए हीरिए तेनू होर की कवां, सोनिए हीरिए तेनू होर की कवां। मेरी आरज़ू है तमन्ना है तू है मेरा दीवानापन, तुम्ही से तुम्ही को चुरा लूंगा मैं, यही सोचा है जाने मन। सीने में जब तलक है दम, कहेंगे हम यही हरदम, सीने में जब तलक है दम, कहेंगे हम यही हरदम। सोनिए हीरिए तेनू होर की कवां, सोनिए हीरिए तेनू होर की कवां। जब से जाना तुझको खुद से बेगानी हूँ, जब से जाना तुझको खुद से बेगानी हूँ, एक नजर देख ले कितनी दीवानी हूँ। मेरी चाहतों का सिला मिल गया तो जब से मिली दिलरुबा, मोहब्बत के कितने ही गुल खिल गए, महकने लगी है फिजा। तुम्हारे हो गए हैं हम, तुम्हारे ही रहेंगे हम, तुम्हारे हो गए हैं हम, तुम्हारे ही रहेंगे हम। सोनिए हीरिए तेनू होर की कवां, सोनिया साजना तेनू होर की कवां। तुम पे मरने लगे हैं हम, इश्क करने लगे हैं हम, तुम पे मरने लगे हैं हम, इश्क करने लगे हैं हम। सोनिए हीरिए तेनू होर की कवां।